नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका आज फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे थर्ड सीरीज़ में नेक्स्ट प्लैनेट की, मंगल। जी हाँ दोस्तों, मार्स इन थर्ड हाउस की आज हम बात करेंगे। इसकी क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या इसकी रेमेडीज़ हैं और क्या इसके जातक के ऊपर बेसिक फीचर्स होते हैं। थर्ड हाउस दोस्तों दर्शाता है हमारे सिबलिंग्स को, हमारे भाई बहनों को, हमारे जो शॉर्ट ट्रैवल्स हैं उसको दर्शाता है, हमारे पराक्रम जो हार्ड वर्क है उसको दर्शाता है, हमारी कम्युनिकेशन को दर्शाता है। और दोस्तों सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन चीज़ों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। तो दोस्तों मंगल जैसा अग्रेसिव प्लैनेट जब थर्ड हाउस में आएगा तो उसके क्या फीचर्स होंगे। सबसे पहले दोस्तों थर्ड खाना जो है वो बुध का खाना है और मंगल का भी ये अपना खाना है। तो मंगल अपने खाने में आएगा तो ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ पर ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है। साथ ही साथ दोस्तों बुध रिप्रेजेंट करता है आपकी बहन को और मंगल आपकी रिप्रेजेंट करता है आपके भाई को। तो इसमें देखा गया है जिन जातक के ये प्लेसमेंट है उनके वो अकेले तो नहीं होते हैं। ज़्यादातर 90% केसेस में देखा गया है भाई बहन और वो, मतलब कि ये तीन लोग देखे गए हैं, भाई बहन और वो, मतलब इनका भाई और बहन ज़रूर होते हैं 90% केसेस में। दोस्तों मंगल यहाँ शुभ है तो 90 इयर्स तक इनकी जो एज है, इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादातर लंबी ही देखी गई है। 90 इयर्स तक इन लोगों की लाइफ होती है। और इनकी जो आँखों की दृष्टि होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर इनको जो स्पेक्स वगैरह लगती हैं वो बहुत ही लेटर स्टेजेस में लगती हैं। ज़्यादातर इनकी लाइफ में इनकी आँखें जो हैं वो अच्छा वर्क करती हैं। इनके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रेमेडीज़ इस घर में नहीं बोली गई हैं, उसमें सिर्फ एक हिदायत है जो इनकी प्रिकॉशन रेमेडी सब कुछ है, और वो है इनको अपने स्वभाव को बहुत ही ज़्यादा जो है कूल रखना है। अग्रेशन, गुस्से से बहुत ही इनको बच के रहना है। गुस्सा इनको हमेशा डाउन ही लेकर जाएगा और जितना ये हम्बल रहेंगे उतना ही ये आगे बढ़ेंगे और ऊपर के रास्ते जाएंगे। गुस्सा और जो घमंड है वो इनके लिए अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब बोला गया है। सक्सेस चाहिए तो इनको हम्बल रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनको ये प्लेसमेंट बिल्कुल भी शुभता की निशानी इनकी नहीं होगी। उसके बाद देखा गया दोस्तों कि इनका जब मंगल तीसरे घर में आएगा तो इन जातकों की शादी के बाद जो इनके इन-लॉज़ हैं वो बहुत ही जल्दी राइज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही शादी होती है उनका टाइम इतनी जल्दी अपवर्ड्स जाता है, बहुत ही जल्दी वो देखा जाता है कि विद टाइम राइज़ करते रहते हैं। तो ये चीज़ इनकी ज़्यादातर देखी गई है। और ऐसा भी है कि इनके इन-लॉज़ जो हैं इनको भी सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी हो सकता है और किसी प्रकार से भी हो सकता है, इनको सपोर्ट ज़रूर करते हैं जब भी इनको इनकी नीड होती है। तो उसके बाद दोस्तों इसके सामने वाला घर जो 9वां घर है उसमें अगर शनि आ जाए, उसमें अगर सैटर्न आ जाए तो ये इनके लिए एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी। इसमें देखा जाता है कि इनके ऊपर कोई भी अगर प्रॉब्लम आपदा कोई आने वाली है तो उसमें इनका बचाव होता दिखाई देता है। इनको ऐसी प्लेसमेंट से कोई बीमारी हो या कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ भी योग ऐसा बन जाए तो उसमें से ये बाहर आते दिखाई देते हैं। इनको डेथ, एक्सीडेंट, ऐसी चीज़ों से बचाने वाली ये प्लेसमेंट मानी गई है। ये बहुत ही लकी प्लेसमेंट इनके लिए मानी जाती है और इनको ये दोस्तों फाइनेंशियली भी अच्छा रखती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगर मंगलबद्ध हो कुंडली में आपके तो फिर उसमें ये थोड़ा अशुभ हो जाता है। मंगलबद्ध कैसे होता है कुंडली में दोस्तों, अगर यहाँ मरकरी आ जाए और मरकरी से कंजंक्शन हो जाए, यहाँ खास करके क्या कहते हैं इसके सूर्य और शनि जो है अगर किसी भी घर पे इकट्ठे बैठे हों तो उसमें उस केसेस में मंगलबद्ध हो जाएगा। उसमें दोस्तों ज़्यादातर देखा गया इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इनके उलट ही हो जाती हैं और बहुत चालाक ये हो जाते हैं और फ्रॉड और स्कैम करने से डरते नहीं हैं। ये मंगल इनको बहुत ही गलत कामों में इन्वॉल्व कर देता है। इतना पैसे का ये अपना उजाड़ देते हैं, उसको सेविंग बिल्कुल नहीं करते हैं। इनका एक हिसाब बन जाता है खाओ पियो और ऐश करो। वैसे भी ये तीसरे नंबर वाले कुछ ऐसे मिजाज के होते हैं कि ज़्यादा सेविंग नहीं करते हैं और जो कमाते हैं वो उड़ाते बहुत हैं।
दोस्तों ये अपनी अय्याशी पे भी उड़ाते हैं, जो कि इनको नहीं नहीं करना चाहिए। अगर ये पैसा कमाते हैं तो उनको देखा गया है कि औरतों के ऊपर या अलग तरह की लग्जरीज़ के ऊपर ये अपना पैसा जो है बर्बाद करते हैं, जो कि इनको कतई नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ ये फाइनेंशियल क्राइसिस में या कर्ज़ों में भी डूबने का इनको डर रहता है। तो ये चीज़ से इनको तौबा करनी चाहिए। अगर मंगल बुध है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये भी देखा गया है कि इनमें बहुत ही ज़्यादा घमंड होता है, और वो घमंड जो है बदतमीज़ी में भी बदल जाता है, और किसी से भी ये रूडली बात करते हैं और सबको अपने नीचे समझते हैं, और जैसे एक झूठी शान अपनी बना लेते हैं और अपने आप को किंग समझते हैं, और बहुत ही अपने आप को समझते हैं कि मेरे जैसा कोई इंसान ही नहीं है। और जो ये झूठी इनकी शान होती है दोस्तों, यही इनका जो डाउनफॉल का कारण होती है, और इसी से इनको बीमारियां भी लगने का जो है योग देखा गया है। बीमारियां भी लगती हैं और इनको कर्जा भी पड़ जाता है। तो देखा गया है कि 6th हाउस इनका एक्टिव हो जाता है अगर ये यहाँ पर मंगल बुध हो रहा हो तो। रोग, ऋण, शत्रु जो 6th हाउस की चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ें जो अगर इनको है, फेक जो शान इनकी है, वो इनको अवॉइड करनी चाहिए। इससे देखा गया दोस्तों कि मंगल बुध होगा तो इनकी जो चाइल्ड की हेल्थ है उसको भी असर आता है, तो ये चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इनको देखा गया कि शेरमुखी जो घर है, शेरमुखी जो आगे से चौड़ा होता है और पीछे से तंग होता है, आगे से चौड़ाई और पीछे से तंग होता है, जो वो शेरमुखी घर होता है दोस्तों। शेरमुखी घर इनको देखा गया बहुत ही सूटेबल होता है, और शेरमुखी घर दुकान भी जो है इनके लिए बहुत ही सूटेबल देखी गई है। एक इनका जातकों का बेसिक फीचर है जो इनका तीसरे घर में मंगल देता ही देता है, और वो है ये सबकी हेल्प करते हैं, ये सबकी सपोर्ट करते हैं और सबको मदद पहुंचाते हैं, सबके लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। पर जब इनको खुद को नीड होती है तो कोई इनकी हेल्प नहीं करता, और इनको बहाना बना के टाल के अपनी बैग दिखा के निकल जाते हैं, और ये उनके ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं। इसलिए इनको ये हिदायत है कि सोच समझ के किसी की हेल्प करें, देख लें कि इन रिटर्न आपको हेल्प मिलती कि नहीं। हम्बल आपको रहना है, झुककर आपको रहना है, बट आपको किसी को फालतू का पैसा जो है वो नहीं देना है। ये आपको इस चीज़ में सोच समझ के रहना है, नहीं तो आप हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। और ये जो अपनी आदत है ईट, ड्रिंक और मैरी जिसे बोला गया है कि खाओ पियो और ऐश करो, इसको आपको थोड़ा सा सुधारना होगा, और थोड़ा घर की जिम्मेवारियां और सेविंग्स की तरफ भी आपको दोस्तों ध्यान देना है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर यहाँ पर मरकरी की कंजंक्शन हो जाए मंगल बुध में, अगर मंगल बुध में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मरकरी आ जाएगा तो वो मंगल बुध हो जाएगा। अगर मरकरी यहाँ पर आ जाता है तो एक प्रॉब्लम इनको देखी गई है, इनको बीमारी आती है खून से रिलेटेड। मंगल बुध यहाँ खून से रिलेटेड इनको कोई बीमारी दे सकता है, वो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और दोस्तों कोई बड़ी बीमारी भी इनको दे सकता है ब्लड रिलेटेड। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। इनको मंगल बुध यहाँ पर जेल की यात्रा के भी योग बनाता है, हॉस्पिटलाइजेशन के भी योग बनाता है। तो अगर मंगल बुध है दोस्तों तो आपको मंगल की रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, जैसे मीठा आप बांट सकते हैं, मीठा खाएं और मीठा आप बांटिए। सबसे बड़ी दोस्तों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इसमें प्रिकॉशन रेमेडी एक ही है कि अपने व्यवहार को ठीक कर लें। अगर आप अपने नेचर को चेंज करते हैं, जो कि है झुक कर चलना, ईगो से तौबा करें, घमंड से तौबा करें, और बदतमीज़ी से तो बिल्कुल तौबा करें। सबसे प्यार से और हम्बल तरीके से जितना डोनेट और चैरिटी हो सके उतना करें, तो ये चीज़ जो है आपके लिए सूटेबल होगी। बाकी दोस्तों हम अपने व्यवहार से अपने ग्रहों को भी चेंज कर सकते हैं। हमारी नेचर, हमारे कैरेक्टर से जो है हमारे ग्रह भी बदलते हैं, तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ख़ास ध्यान रखें। तो दोस्तों आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं 3rd हाउस की अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।